श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 12वीं तिथि शुक्ल पक्ष फागुन महीना 478 479 479 भाग रामचरितमानस की चर्चा के साथ गीता का मुख्य श्लोकों का चर्चा करने का आदेश भगवान का है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब भी कुछ भी होता है तो जैसे एक पत्ता हिलता है तो वो मेरी बिना मर्जी के नहीं हिलता। उसी तरह से इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए कि भगवान जिसको जब चाहें तब वैसा कर देते हैं और मनुष्य की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को बनाने में और सुचारू रूप से चलाने में प्रभु का ही एक तरह से कहा जाए तो प्रभु का ही एक प्रयास है, जो संसार को प्रकृति में जोड़ करके, प्रकृति के साथ मनुष्य को जोड़ करके चलाना। रह गई बात कि मनुष्य सोचता है कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसे भी कर लूंगा, किंतु भगवान कहते हैं कि मैं जैसे कहूंगा वही होगा, तुम जैसे सोचते हो वैसा नहीं होगा। हाँ, अगर तुम भगवान के भक्त बन गए तो तुम वो करोगे जो भगवान को पसंद होगा और वही तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। अगर आप भगवान के भक्त नहीं हुए तो आप वो करेंगे जो आपको अच्छा तो लगेगा किंतु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। केवल थोड़ी सी समझने लायक बात है, बात थोड़ी सी है। कल हम अक्षरधाम मंदिर गए थे। अक्षरधाम में श्री स्वामी नारायण का मंदिर हमने देखा। वहाँ पर लाइट एंड म्यूजिक शो के द्वारा दिखाया गया कि सूरज भगवान ने कहा कि सब कुछ हम हैं, भगवान ने कहा कि नहीं, तुम सब कुछ नहीं हो। उनको भी भगवान ने हराया। हवा ने कहा कि मैं सब कुछ हूँ, भगवान ने कहा कि तुम सब कुछ नहीं हो। हवा को भी भगवान ने हराया। पानी ने कहा कि मैं सब कुछ हूँ, भगवान ने कहा कि अब सब कुछ नहीं है। आप भगवान ने उनको हराया। इंद्र ने कहा कि मैं सबका मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मैं जो चाहूँ वो बिगाड़ सकता हूँ, बना सकता हूँ। इस तरह से स्वामी नारायण मंदिर में 4 म्यूजिक, लाइट एंड म्यूजिक शो के द्वारा हमने इस विहंगम दृश्य को देखा और देखने से पता लगा कि स्वामी नारायण जो पंडित जी थे, जो ऋषि थे, जो ज्ञानी थे, जो संत थे, वो अयोध्या के रहने वाले थे। अयोध्या से वो कुछ दिनों के बाद भगवत भजन करते करते हिमालय में गए, हिमालय के बाद गुजरात में गए, गुजरात के बाद में वो अमेरिका में गए और सब चीज़ घूमते घूमते फिरते करते करते उन्होंने भक्ति का प्रभाव उनके हृदय में इतना जमा कि स्वामी नारायण जी के हृदय के उद्गार के कारण से अक्षरधाम मंदिर की स्थापना दिल्ली में हुई। और वो इतना बृहद और इतना सुंदर और इतना मन को शांति प्रदान करने वाला है कि वो अवर्णनीय, अकथनीय है। वहाँ पर फाउंटेन के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रदर्शनी के रूप में दिखाई जाती हैं और ज्ञानवर्धक हैं। स्वामी नारायण मंदिर में स्वामी नारायण जी का प्रतिमा तो है ही, इसके अलावा वहाँ श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा, पार्वती शंकर जी की प्रतिमा, श्री राम जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है संगमरमर की। बहुत विशालकाय मंदिर है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। वहाँ पर मोबाइल लेके नहीं जा सकते, अंदर का चित्र अंकित नहीं कर सकते और प्रदर्शनी कम से कम आधे घंटे की होती है। 7:15 से लेके 8 बजे तक शाम को और 8:15 से 8:30 पौने 9 तक वो दूसरा शो होता है। शाम को 6 बजे के बाद प्रवेश बंद हो जाता है, सुबह 9 बजे से होता है। अक्षरधाम मंदिर एक बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल है।
संतों के उद्गार ने, विचार ने एक ऐसा स्वरूप दिया। आज मैं भगवान के गीता का अध्याय 12, आज एकादशी तिथि है, बहुत ही पवित्र तिथि है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि भगवान की कथा मैं रोज कह लूँ और YouTube पर सबको पहुँचना चाहिए, किंतु ये होता नहीं, न हो पाता। क्यों? कि गृह का रजना नाजन जाला तेती दुर्गम शैल विशाला। कभी हम ठीक रहेंगे तो समय नहीं मिलेगा, कोई समय मिल जाएगा तो हम ठीक नहीं रहेंगे। अगर हम ठीक भी रह गए तो कोई तिथि ऐसी आएगी जिसमें कि हम बहुत व्यस्त रहेंगे। यानी भगवान की कथा को कह लेना और भगवान की कथा को सुन लेना, सुना देना, पढ़ लेना, पढ़ा देना, ये अत्यंत ही कठिन है। जबकि हमें भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम हमेशा मेरे को भजते रहोगे, याद करते रहोगे, तो मैं तुमको भी हमेशा याद करता रहूंगा, भजता रहूंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न अचिरात पार्थ मया वेशित चेतसाम। भगवान ने क्लियर कर दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार जरूर करता हूं इस मृत्यु संसार से। इस संसार में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु उसको मैं पार कर देता हूं, संभाल लेता हूं। वह कब मरेगा, मृत्यु से डर बंद हो जाएगा। कब? कि भवामी न अचिरार्थ पार्थ, देर नहीं लगाता। जो मेरी भक्ति करता उसको मैं पार लगाने में देर नहीं करता। मया आवेशित चेतसाम, मेरे में जो अपने मन को आवेशित करता है, लगाता है, चेत माने मन को, उसको मैं क्या करता हूं कि मयि वैव मनः आधस्त्वं मयि बुद्धि निवेशय निवसस्य मय्येव अतोर्ध्वं न संशयः। जो मेरे में अपने मन को लगाता है या निवेश करता है। निवेश माने इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने पैसा जमा किया, फिक्स डिपॉजिट, और उसका इंटरेस्ट कमाया, उसी तरह से भगवान को भज करके, याद करके, उसका अगर हम मूलधन के बाद ब्याज कमाते हैं, वही ब्याज हमारे लिए फायदे की चीज है। और भगवान को भजने पर वो ब्याज जरूर देते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने किया भगवान में तो आपको ब्याज जरूर मिलेगा। वो क्या है कि मया मन आधस्तम मये बुद्ध्य निवेशय निवसस्य मय्येव, मेरे में निवास करने पर आप ऊंचे उठ जाओगे, मुख्य धारा में भगवान के प्रवाहित हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगी न ततो ममिच्छाप्तम धनंजय। हे धनंजय, अगर तुम मेरे में मन को निवेश नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो। अभ्यास करने से आप, हे धनंजय, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। अभ्यास भी नहीं कर पाओ तो अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत कर्मं परमो भव मद अर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्ध आपसि। तुम मेरे लिए काम करो। अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो भगवान के लिए काम करो। भगवान के लिए काम क्या है कि भगवान को जो पुकारता है उसकी पुकार तुम सुनो। भगवान को पुकारने वाले अर्थार्थी हैं, धन मांगते हैं, कोई दया की भीख मांगता है, कोई माने चार तरह से अर्थार्थी भगवान को पुकारने के तरीके अलग हैं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के भगवान रिझते नहीं है, भी बड़ी परेशानी है। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रम करुणैव च निर्ममो निहंकारम सम दुखम सुखम क्षमी। देखिए,
समान रूप से दुख को और सुख को समान समझना होता है। सब में मैत्री रखिए, मित्रता का भाव, सब में करुणा का भाव रखिए, सबको एक समान देखिए। अधिष्ठा सर्वभूतानाम, सभी भूतों में मैं स्थित हूं और मेरे को देखने की कोशिश कीजिए। निर्ममो निरहंकार, बिना अहंकार के बन जाओ। तब क्या होगा कि संतुतः संततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पित मनोबुद्धि मद्भक्तम से मे प्रिय। भगवान को प्रिय कौन है? भगवान को वो प्रिय है जो संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, जो मिल गया उसमें संतुष्टि का भाव रखता है। संतुष्ट सततम योगी यदा आत्मा दृढ़ निश्चय, अपने मन में दृढ़ कर लो कि भगवान ने जो दिया वो हमारे को कोई रोक नहीं सकता, और जो दे दिया उसको कोई छीन नहीं सकता। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्त को वो चीज देता हूं जो मांगता है, और वो चीज की रक्षा करता हूं जो उसके पास है। तो जब दोनों काम हो गया तो फिर तीसरी की जरूरत नहीं है। हमारे आंख, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, और प्रकृति ही भगवान है। और प्रकृति से हम प्रेम नहीं करेंगे, प्रकृति को ही विनाश करेंगे, तो हमारा विनाश निश्चित है। यस्मिन्नं द्विजते लोको लोक द्विजते च यः हर्षम अहर्षम भयो उद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिय। भगवान का दूसरा कौन लोग प्रिय होते हैं? जिससे दुनिया के कोई आदमी को तकलीफ न हो, और जो दुनिया को तकलीफ न दे, जो ज्यादा खुशी न हो, ज्यादा दुखी न हो, जो उद्वेगी न हो, क्रोध में न आए, ऐसे लोगों को भगवान प्रिय करते हैं। दूसरे और तीसरे भी और हैं कि अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीन गतव्यत सर्व आरंभ परित्यागी मद्भक्तम से मे प्रिय। मेरा भक्त किसी काम का आरंभ करने वाला नहीं बनना चाहता है कि मैंने इस काम को किया। सर्व आरंभ परित्यागी, उसे कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसको कर्तापन का अभिमान हो गया वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, और भगवान का भक्त है ही नहीं। कर्तापन का अभिमान जिस दिन मिट जाए कि मैं कर रहा हूं, अगर मैं निकल जाए अंदर से, तो भगवान कहते हैं कि मैं वो मुझे बहुत प्रिय है। हम उसको बहुत पसंद करते हैं जो ये कहे, वो भले ही वो काम करे किंतु ये न कह दे कि मैंने किया। पर प्रॉब्लम यो न रिष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। वह मनुष्य न जो ज्यादा प्रसन्न होता है, न ज्यादा दुखी होता है, न ज्यादा सोचता है, न ज्यादा इच्छा करता है। और शुभ काम हो जाए तो भी सुखी, अशुभ हो जाए तो भी सुखी। वो भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय है। यानी समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो, जो मान को और अपमान को, निंदा और स्तुति को, प्रशंसा को और शिकायत को एक समान समझता है, सुख को दुख को एक समान समझता है, गर्मी और सर्दी को एक समान समझता है, वह नर, वह मनुष्य भगवान को अति प्रिय है। भगवान को प्रिय लगने का मतलब यह है कि हमारी आसक्ति को रोकना। आसक्ति जिस दिन रुक जाएगी उस दिन भगवान खुश हो जाते हैं कि मेरे भक्त में आसक्ति नहीं है। भगवान आसक्ति को तोड़ना चाहते हैं। जिस दिन आसक्ति टूट जाती है उस दिन मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ये तु धर्मामृतम यथोक्तम पर्युपासते सदा मत्पराम भक्तोस्ति मे प्रिय। मनुष्य के अंदर जब तक श्रद्धा का प्रादुर्भाव नहीं होगा और श्रद्धा से ही भगवान का भक्त प्रिय हो जाता है। इस प्रकार भगवान को प्रिय कौन है, भगवान किसे प्रिय हैं, आज का चर्चा का विषय रहा गीता का 12वां अध्याय शुक्ल पक्ष के दौरान हमने आपसे चर्चा किया। कोई गलती होगी तो क्षमा करें, किंतु इसे आप सुने, दूसरे को सुनाएं। और ये तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे।